दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर लगातार हम अपडेट डालते हैं, जो खरीदते बेचते हैं उसकी स्क्रीनशॉट इस चैनल के अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ जो भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट होता है वो हम यहाँ पे लगातार डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा आपको गूगल शीट वगैरह मिल जाता है और जो वीडियो हम बनाते हैं उसकी जानकारी दे देते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज कुछ जो अपडेट होता है ETF से रिलेटेड वो चीजें यहाँ पर हम अक्सर डालते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मफांग ETF की और ये फैंग इंडेक्स जो कि US का इंडेक्स है उस पर आधारित है ये, और इसके बारे में काफी चर्चाएं होती रहती है और तमाम यूट्यूब चैनल पर ज्यादा विस्तार से इसमें हम बात नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें जो चीजें आज हमें देखने को मिल रही है और अमूमन यहाँ पे देखा जा रहा है कि आज देखिएगा कि इसका जो ट्रेड हुआ है पूरा सपाट है, कुछ इस तरह से हो गया है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे इस तरह से मूव इसमें नहीं हुआ। तो इस ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे मैसेज दिए थे। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर होंगे तो आप मैसेज के थ्रू जानते होंगे, अगर नहीं है तो हम आपको एक बार दिखा दें यहाँ पर ताकि आपको पता चल सके। तो जैसा कि ये आप देखिएगा और ये एक दिन में 11 बजे के आसपास का स्क्रीनशॉट है और यहाँ भी वही मफांग ETF है। तो आप देख सकते हैं ना, बायर जो है लगभग इतना क्वांटिटी, लगभग 4 लाख क्वांटिटी बायर बाई करने के लिए मफांग ETF को तैयार है, लेकिन सेलर की क्वांटिटी देखिए, मतलब बेचने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला का लाइन लगा हुआ है। तो डिमांड इसका सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। इसके वजह से भी आप देख सकते हैं कि इसका INAV प्राइस जो है वो लगभग 93 या 94 के आसपास है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 113 रुपया के आसपास है। तो ऐसा होता है कि एक्चुअल जो भाव होता है किसी प्रोडक्ट का, और अगर उस प्रोडक्ट का मांग बहुत ज़्यादा हो तो सेलर जो होता है उस भाव से कहीं ज़्यादा कीमत लोगों से वसूलता है। तो आज जो चीज़ें दिख रही है वो मफांग ETF के भीतर वो बिल्कुल उसी तरह से होता हुआ दिख रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। इसमें हमने एक ऑर्डर भी लगाया था, टाइम 11:15 पर, मात्र 9 क्वांटिटी था, लगभग 1000 रुपये के आसपास का हम ऑर्डर लगाएं। देखिए 1000 लगाएं, 2000 लगाएं, 5000 लगाएं, जो भी हम लगाते हैं वो हम यहाँ पे दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा न्यू ऑर्डर है, इससे पहले अभी तक हम मफांग ETF के अंदर में किसी भी तरह कोई बाइंग नहीं किए थे, क्योंकि जब तक हमें टेक्निकली सर्टिफाइड नहीं होते हैं, जब तक हमें लगता नहीं है कि हाँ वो एक अच्छा प्राइस पर आ गया, एक अच्छा सपोर्ट एरिया पर है जहाँ से हमें लगता है कि अब शुरू करना चाहिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसके भीतर, तो एक लगभग उस एरिया में आ गया है। आगे हम बताएंगे कि कहाँ ऐसा प्राइस दिखता है जो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिखा, जिसके वजह से हम यहाँ पर एंट्री लेना शुरू कर दिए। कुछ इस तरह से चैटिंग हमारे उनके बीच हुई और यहाँ पर हमने 1 महीना पहले अपना IT का एक वीडियो बनाया था, इसमें हमने बताया था कि IT आने वाला समय में कुछ एक एरिया को टच करेगा, मतलब कुछ और नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर से जो है कि अच्छा खासा बाउंस बैक देगा। आज लगभग 3-3.25% का रैली IT के अंदर हुआ है और ये हमने 1 महीना पहले अपना वीडियो में बता रखा था IT का। उसके इससे पहले मैं लगभग 2-3 दिन पहले IT पर काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर चर्चा किए हैं, लेकिन हमने 1 महीना पहले इसकी जानकारी दी थी। एक अनुमान था, जो भी मेरा एनालिसिस होता है फंडामेंटल या टेक्निकल, उसके अनुसार हम अपने वीडियो में बातें रखते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं सीखेंगे, चाहे टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, तो आप रोज़ सबके वीडियो ढूंढेंगे, देखेंगे, उन पे आधारित रहेंगे। आप खुद से डिसीजन जब तक नहीं ले सकते, जब तक अच्छा रिटर्न आप नहीं कमा सकते। रिटर्न तो बैंक में भी देता है, लेकिन आप स्टॉक में क्यों आए हैं? बैंक से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए आए हैं। तो बैंक में अगर आपको 6% रिटर्न दे रहा है ईयरली, तो कम से कम यहाँ पर 10 से 15% तो आप नए इन्वेस्टर अगर है तो इतना रिटर्न तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपने आप पर खर्च करना होगा। सबसे पहले अर्निंग से पहले आपको लर्निंग करना होगा, और लर्निंग में थोड़ा बहुत तो खर्च लगता है, टाइम लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे अनुभव होगा, और एक अच्छा अनुभव होने के बाद निश्चित ही आप प्रॉफिटेबल
और बैंक से ज़्यादा आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो हम उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो नए आए हैं इस क्षेत्र में, वो प्लीज़ लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अर्निंग पर अभी स्लो स्लो चलिए, लर्निंग को थोड़ा थोड़ा जो है कि बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जहाँ से जो चीज़ें मिलती है फ्री में या फिर पैसे देकर, वो तमाम चीज़ें आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाइए, सीखते जाइए। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पर और बात कर रहे थे मफांग की। तो हमने आपको दिखाया था कि 11 बजे के 12 बजे के बीच हमने ऑर्डर लगाया था और ऑर्डर हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जीरो का जीरो ही रहा है। एक्चुअली जब तक यहाँ पर सेलर है ही नहीं तो सिर्फ बायर वायर क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो इससे कुछ हुआ नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं गए, जहाँ था वहीं 113 रुपये 73 पैसे में हमारी खरीदारी हो गई। यहाँ पर हम एक बार चार्ट देख लेते हैं और मार्केट अपना क्लोज हो गया है, ठीक है। तो चार्ट एक दफ़ा देख लेते हैं। तो मफांग ETF जो है कि लगभग कितना परसेंट नीचे आया अपना ऑल टाइम हाई से अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई 150 रुपया था और ये लगभग नीचे जो आया था ये 33% नीचे आया है। लेकिन अभी जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से अगर क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 24% अभी भी ये डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन यहाँ से भी नीचे जाने की संभावना है। जिस तरह से अमेरिका में चीज़ें हो रही है उसके अनुसार हमें लगता है, तो थोड़ी समझदारी और सूझबूझ से फंड को यहाँ पे यूटिलाइज करना है और साथ ही साथ फंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक ETF पे पैसा लगाने से पहले आप तय जरूर कर लें कि जो ETF आप खरीद रहे हैं, जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं, वो वहाँ से ऊपर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। रातों रात यहाँ पे तख्ता पलट होता है। देश दुनिया में कोई भी छोटी बड़ी घटना हो गई, मार्केट गिर जाएगा। अपना इंडिया का मार्केट इतना नाजुक है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रख कर किसी भी ETF के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया कीजिए। ये बात हमारा गांठ बांध लीजिए। वन टाइम टोटल फंड इन्वेस्ट नहीं करना है, छोटा छोटा फंड इन्वेस्ट करना है, एक्यूमुलेट करते रहना है लगातार। जब आपका पैसा इस ETF किसी भी खास ETF में लगाने का जो आप तय कर रखे हैं, वो तय कीमत जब आप पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद आप शांत बैठ जाइए, छोड़ दीजिए मार्केट के लिए, जाने दीजिए जहां जा रहा है। जब उसका टाइम आएगा वो आपको शुद्ध समेत पैसा वापस करके देगा। जैसे कि अभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, कुछ जैसे कि कुछ हफ्ते से आप देख रहे हैं मार्केट आपको रिटर्न देना शुरू कर दिया, हम लोगों को रिटर्न देना शुरू कर दिया। तो क्या आप चाहकर भी इस मार्केट को रोक सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं गिरा सकते। तो जब तक आप इस मार्केट में या हम इस मार्केट में नहीं अपना इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से हम प्रॉफिट बनाएंगे। जब तक आप जमीन के अंदर सीड्स यानी कि बीज नहीं डालेंगे, तब तक आप पौधा, पौधा के बाद पेड़, पेड़ के बाद वृक्ष, वृक्ष के बाद फल फूल, ये तमाम चीज़ें आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर सीड्स डालना होता है और थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर पानी, कुछ नमी, कुछ खाद, ये सब चीज़ें आपको डालनी होती है, तब जाके हमें फल या फूल मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर भी चीज़ें होती है, बस उसे जो है कि हमें अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो फिलहाल हम वही काम किए हैं कि एक सीट से यहाँ पे डाल दिए हैं एक छोटा सा अमाउंट का। देन जो मेरा प्राइस एक्शन के हिसाब से चीज़ें नज़र आएंगी, उसके बाद जो है कि हम धीरे धीरे अपना फंड को यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे, बढ़ाते जाएंगे और एक अच्छा प्राइस जब हमें नज़र आएगा, मिलेगा, तो हम वहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इस ETF के लिए एक खास फंड हमारे पास है, वो खास फंड जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एक चवन्नी भी डालने वाले नहीं हैं। तो ये इसी तरीके से हर एक ETF के साथ आपको करना होता है, या हर कोई करता भी है या नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम करते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हम कुछ नया आपको नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे लोग भी बताए होंगे या फिर आप जानते भी होंगे। खैर, तो अभी मुख्य मुद्दा मेरा यही था कि अभी फ़िलहाल जो है ये लगभग 24-25% पे है और उम्मीद हम ये भी कर रहे हैं, अभी बाई करने के बाद आपके सामने दिख रहा है, और बाई करने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये लगभग 100 रुपया पर आए तो हम यहाँ पर जो है कि हमारे लिए अच्छा एक प्राइस दिखेगा। हो सकता है कि ये 98 के आसपास भी आ सकता है, ठीक है। देखिए, ये एक अनुमान है हमारा, यहाँ पर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो अनथिंकिंग है
वो हम अपने आप के साथ शेयर कर रहे हैं। इसे कोई बाय सेल के लिए यूज ना करें। जो भी बाय सेल के लिए यूज करना चाहते हैं वो खुद से रिसर्च करें। साथ ही साथ अपने सेबी एडवाइजर भाई साहब से बातचीत जरूर कीजिए कि कौन से ETF में आपको बाय करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो चैनल आ रहा है उस चैनल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे घूम रहा है, और उसी की वजह से हमें चीज़ें दिख रही है कि इस चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे आया, कुछ इस तरीके से आया, फिर बाउंस किया, देन नीचे इस तरह से आ सकता। तो 92 पर चला गया। खैर 92 पर तो नहीं आएगा, जैसा मुझे इसलिए लग रहा है कि नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन है। ये जो है एक ट्रेड लाइन है, और ये ट्रेड लाइन काफ़ी पुराना ट्रेड लाइन है जो कि हमने देखा है। तो पुराना ट्रेड लाइन है, तो अभी प्राइस यहाँ है, तो हो सकता है इस ट्रेड लाइन के आसपास आए, और अगर इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है तो हमें लगता है कि 99 के आसपास आने की उम्मीद है। तो अच्छी बात है, जब सस्ता कीमत में अच्छा चीज़ मिलता है तो कोई क्यों ना ले। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत और यहाँ पर हम क्वांटिटी बाय करेंगे, देन उसके बीच में भी बाय करेंगे। जब भी बाय करेंगे तो अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका स्क्रीनशॉट जरूर अपडेट करेंगे। अगर हम इस ट्रेड लाइन को भी सोचे कि ब्रेक करता है तो 92 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और इस एरिया में काफ़ी समय तक जो है ये मूव किया, उसके बाद ये ऊपर गया था। अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो जब आप चार्ट देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये 92 से 100 के जो प्राइस है उसके बीच में काफ़ी समय तक मूव किया था। देन उसके बाद सडनली इसने लगभग आई थिंक 100% से भी ज़्यादा का मूव दिया था। तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी भी हम वेट करेंगे, पहले तो 100 का या 99 का, देन उसके बाद 92 का, ऐसा कुछ वेट यहाँ पर है। और डोनाल्ड ट्रंप भैया जब जब जो जो कुछ करेंगे उल्टा पुल्टा काम, तो निश्चित ही मफांग का जो है कि हालत ख़राब होगा ही। खैर जो भी मेरा ओपिनियन था मेरे ट्रेडिंग से रिलेटेड वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया, लेकिन दोबारा हम आपको बता दें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खरीदारी बिक्री की सलाह मेरे तरफ से नहीं दी जा रही है। जो भी खरीदारी बिक्री करना है आप अपने सलाहकार से भी एडवाइजर से जरूर बात करके करें। तो वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।